So today I want to recommend a few space movies, and I have selected one space documentary, one space film, and a short story related to space. My first recommendation for the week is a documentary called Apollo 11, which came out this year itself. Apollo 11 is a documentary about the 1969 moon landing, and इसमें actual video and audio footage of 1969 दिखाई है, जहाँ पे you get to see Neil Armstrong having his last breakfast before going to the moon, and it shows all the footage of Apollo 11 जहाँ पे ये लोग गाने सुन रहे हैं and like these people are having fun, and it shows the video footage and the audio footage of Houston Space Center where all the scientists are there making this biggest event of mankind happen. Another interesting thing about this documentary is that इसमें कोई भी template documentary narratives को use नहीं किया गया है. Mostly हम देखते हैं documentaries में एक आदमी कैमरे में देख के बता रहा है कि हाँ past में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था. But no, there are no such templates in this documentary. For a person like me who had a lot of questions about how this space things work, like this is a very satisfying documentary. क्योंकि मेरे को हमेशा बहुत क्वेश्चन होते थे कि आप इतनी मूवीज़ देखते हो जिसमें देखते हो कि जब एक स्पेसशिप हवा में गई तो जब वो हवा में जाती है तो वो कुछ अपने पार्ट्स नीचे छोड़ना चालू कर जाते हैं और स्पेसशिप छोटी होती जाती है. सो फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि यार वो जो पार्ट्स नीचे हवा में गिर रहे हैं क्या वो मेरे ऊपर तो आगे नहीं गिर जाएंगे, एंड दिस वॉज लाइक अ बिग फियर आई हैड. देन आई गॉट टू रियलाइज कि देयर इज़ अ प्रॉपर टेस्ट, लाइक पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन के टेस्ट होते हैं जिससे साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि ओशन में किस जगह पे जाके गिरेगी. तो उनको एक्चुअली पता होता है कि अगर हवा भी चलेगी तो ये इधर आके गिरेगी. एंड मेरे को स्केल्स क्लियर नहीं थे कि हाउ बिग इज़ अ रॉकेट. तो जब मैंने ये देखी तो इन द फर्स्ट 5 minutes इटसेल्फ यू गेट टू सी द एक्चुअल साइज ऑफ अ रॉकेट, कि उसको रोड से कैसे टैंक के थ्रू लेके जाया जा रहा है. एंड इसमें पूरे कलर्ड फिल्म ग्रेन्स वाले शॉट्स हैं आपको जो 1969 के दिखाए हैं, एंड दे आर शॉट सो ब्यूटिफुली कि आधे घंटे तक मेरे को ये लग रहा था कि आई एम वॉचिंग अ मूवी, और मेरे को लगा यार मेरे को तो किसी ने कहा था ये डॉक्यूमेंट्री है. एंड देन मेरे को रियलाइज होता है यार दिस इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट्री which is made so well that you might just confuse it with a film. It's a very very satisfying documentary, plus the shots of eagle landing on the moon. There's this very famous line, the eagle has landed. तो वो वाले जो पार्ट्स है जब वो वहाँ लैंड करती है, इसमें जो बैक स्टोरीज ऑफ बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो भी इतनी फास्ट दिखाई है बिकॉज इट वॉज इररेलेवेंट एट दैट टाइम. उन्होंने एक दो पुरानी उनकी इमेजेस दिखा दी और वो इतनी स्मार्टली कट करके दिखाई है. द एडिटिंग इज सो परफेक्ट. आपको मतलब कभी ऐसा ही नहीं लगेगा यार मेरे को तो पता ही नहीं है नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, बिकॉज even when you get to see like very small parts from their past, it is still satisfying enough. And what is happening at present is such a big event that you don't want to know anything that was there in the past. And इसमें ये चीज़ भी बहुत क्लियरली दिखाई है कि लोग कैसे इकट्ठा होने लग गए थे, कितने बड़े बड़े कैमराज लाए थे, कितने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स लाए थे. हाउ एवरी पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन द वर्ल्ड वर लुकिंग फॉर दिस इवेंट टू हैपन. एवरीथिंग इज shown with such precision and such beautiful editing that this documentary is going to stay with you for a very long time. My second recommendation for the week is a short story which is called The Rocket Man, and it is a short story by Ray Bradbury. Basically एक sci-fi story है about this guy who stays in space for at least 3 months a year and how his life changes because of that. वो हमेशा because एक ऐसा फ्यूचर का टाइम दिखाया है कि जो स्पेसमैन है वो बहुत कम हो गए हैं, तो जब आपको कोई हाई पेइंग जॉब मिलती है आपको स्पेस में जाना पड़ता है फॉर रिसर्च पर्पसेस, एंड यू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Ray Bradbury has had a very big influence in my life. और मतलब I discovered his books in 2018, and I think मैं जितना इसकी books के through 2018 में inspire हुआ था, like it was almost life changing stuff for me, because when I read Dandelion Wine and then the books that followed, it like changed a lot of things for me. So Rocket Man is a short story from a book called The Illustrated Man. तो इसमें उस रॉकेट मैन का अपनी वाइफ के साथ रिलेशन ख़राब होते हुए दिखाया है. सो देयर इज़ दिस लाइन इन दिस बुक दैट वेन एवर शी लुक्स एट हिज हस्बैंड शी ऑलवेज लुक्स स्लाइटली अवे फ्रॉम हिम बिकॉज फॉर हर हस्बैंड इज़ ऑलरेडी डेड. क्योंकि उसको पता था कि उसका हस्बैंड इतना स्पेस में जाता होता है कि शी वॉन्टेड टू प्रिपेयर
herself for his death in present only, क्योंकि उसको पता था वो कभी भी हो सकता है। एंड उनका एक सन होता है, ये उसके पर्सपेक्टिव से स्टोरी बताई गई है कि हाउ ही वॉन्ट्स टू बी लाइक हिज फादर, ही वॉन्ट्स टू बी अ रॉकेट मैन लाइक हिम, बट हिज फादर ऑलवेज टेल्स हिम कि how going in this space is the greatest thing ever, but he doesn't want his kid Douglas to do the same thing because it is so lonely and you become like this distant person because of that. So this is one of the finest short stories I have read in my life, and I would highly recommend that you guys read it. And my third recommendation for the week is a film which is called First Man. तो मैंने रॉकेट मैन इसलिए रिकमेंड की थी बिकॉज द टोनालिटी ऑफ रॉकेट मैन इज़ वेरी मच सिमिलर टू द टोनालिटी ऑफ फर्स्ट मैन. फर्स्ट मैन इज़ अ फिल्म विच केम आउट इन 2018. It is directed by Damien Chazelle, who won an Oscar last year for La La Land, and who also made Whiplash, and who is the youngest person ever to win an Oscar for Best Direction. आप जितनी भी स्पेस मूवीज देखते हो उसके कंपैरिजन में भी फर्स्ट मैन इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म, क्योंकि इट कैन ऑलमोस्ट सीम लाइक अ डल फिल्म टू यू ऑल्सो, एंड इट डिडंट इवन डू वेरी गुड इन द बॉक्स ऑफिस ओवरसीज, और इसको इतनी रिकग्निशन कभी मिली नहीं जितनी शायद मिलनी चाहिए. बट इट इज़ अ ग्रेट फिल्म. इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पर्सनल / इमोशनल लाइफ इतनी बारीकियों के साथ दिखाई गई है दैट यू विल like feel that you are staying at his place and you are the one who is growing through every emotion that Neil Armstrong was going through while he lost his daughter, while he was going to the moon, and while his relationship was getting strained with his wife. And the reason why I also recommended the Rocket Man, the short story today, is because Rocket Man जो 50 साल पहले रे ब्रैडबेरी ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, उसमें भी एक सेम ही चीज़ हो रही थी कि जब कोई स्पेस में जाके आ जाता है तो व्हेन ही कम्स बैक ही कैनॉट बी द सेम पर्सन इवन इफ ही वांट्स टू. आपने वो लाइन सुनी होगी ना, आज़ादी ही मेरी दुल्हन है. तो आई थिंक उनका स्पेस उनकी दुल्हन बन जाती है, एंड एवरी फंडामेंटल दैट दे हैव, every priority that they have is first related to space, and then comes the family, which is always very hard for the family to accept. और यही इमोशनल कन्फ्लिक्ट जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की दिखाई है डैमियन चाज़ेल ने, वो इस फिल्म को इतना स्पेशल बनाती है. इस फिल्म में लाइक डायरेक्शन वाइज इसकी टोन बहुत सटल रखी गई है. देर आर अ लॉट ऑफ ग्रेनी शॉट्स. इसको फिल्म को 3 अलग अलग कैमरास पे शूट किया. सुपर 16 पे भी इन्होंने शूट किया है, इन्होंने 35mm पे भी इसको शूट किया है, इसको IMAX में भी शूट किया है. बिकॉज लाइक जब वो स्पेसशिप के अंदर थे, कॉकपिट पे थे, उनको अलग तरीके ने शॉट्स दिखाने थे. व्हेन ही वाज एट हिज होम इसको उन्हें अलग तरीके के शॉट्स दिखाने थे. व्हेन ही वाज एट मून उनको अलग तरीके के शॉट्स दिखाने थे. एंड व्हेन जो इसके मून वाले शॉट्स दिखाए हैं, दीज पीपल यूज द सेम लेंसेज विच वर यूज्ड बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड हिज क्रू 50 years बैक इन 1969 व्हेन दे वर एक्चुअली लैंडिंग ऑन द मून. और इस फिल्म की लाइटिंग भी इतनी डिम रखी गई है, तो आप कभी भी देखोगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बहुत सीन्स में दिखाया गया है कि वो घर के बाहर जाके पोर्च में खड़ा है और वो मून को देख रहा है, एंड ही इज़ फीलिंग वेरी डिस्टेंट. और सारे अराउंड जितने भी घर हैं सबकी लाइटें बंद हैं. व्हेन ही इज़ गोइंग ऑन द वॉक, ओनली फेस लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन हिज फेस इज फ्रॉम द मून. द म्यूजिक ऑफ फर्स्ट मैन इज बाय जस्टिन हर्विट्स, हु हैज़ डन द म्यूजिक फॉर ऑल फिल्म्स ऑफ डैमियन चाज़ेल. उसने ला ला लैंड का भी म्यूजिक किया था, उसने विप्लैश का भी म्यूजिक किया था, और उसने फर्स्ट मैन का भी म्यूजिक किया. और मैं पिछले 2 दिन से ऑन लूप सुन रहा हूँ. आई रिसेंटली रीवॉच्ड फर्स्ट मैन, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट मैन पहली बार देखी थी तो मैं हॉल में देखने गया था और मेरे पहले 10 मिनट की मिस हो गई थी. सो आई रीवॉच द फिल्म 2 days बैक, एंड द ओपनिंग ऑफ द फिल्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई हैव बीन listening to the music again. I've been trying to go back in this universe to the loneliness of this universe, जो इसमें distant feel दिखाई है of people who do not belong to earth, who are dreamers. Like it has been captured very well, and the music of the film only complements that. And when Neil Armstrong comes back, there is the last frame of the film is the one in which he is kept in isolation. So whenever like जब space से लोग वापस आते हैं, I think पहले तो ऐसा होता था, I am not sure about today, people are kept in isolation for a month to see अगर वो कोई बाहर से कुछ infection वगैरह नहीं ले. So लास्ट में एक बहुत ही सिनेमैटिक सी फ्रेम है वेयर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ग्लास के इस साइड है और इसकी वाइफ इस साइड है, और इनके रिलेशन बहुत स्ट्रेन थे, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू लाइक मेक इट वर्क, एंड दे लाइक वो अपने हाथ ऐसे मिलाते हैं
through the glass. It's super beautiful, and it's very emotional. Like that was the scene in which I really cried. So again, there are no particular spoilers in the film because हम सबको पता है कि moon उस दिन land हुआ था, and that is why I was telling you about this scene also. So this is the film that you should definitely watch, and these were my 3 recommendations for the week. And for the first time, I also think I recommended a short story. So do let me know what you think of all these 3 recommendations, and tune in next week for more recommendations. Thank you.